अभी जो अपन ने टेट्राड बोला था, वो टेट्राड जो था उनका अरेंजमेंट भी होता है ना, और वो कुल मिलाकर के 5 तरीके से अरेंज हो सकते हैं। उसी के बेस पे इनके अरेंजमेंट को भी नाम दिए गए हैं कि माइक्रोस्पोर्स अरेंजमेंट। और माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट में सबसे पहला जो है वो टेट्राहेड्रल, सेकंड इज आइसोबायलेटरल, नेक्स्ट इज डिकासे, नेक्स्ट इज लीनियर और लास्ट इज टी शेप। आप देख सकते हैं जो टेट्राहेड्रल है, 4 का अरेंजमेंट शो कर रहा है, वो 4 स्पोर्स बने थे। तो उसके अंदर यहाँ पे लिखा है कि टेट्राहेड्रल जो है वो जनरली डाइकॉट प्लांट्स के अंदर देखा जाता है और इज सीन फ्रॉम एन एंगल ओनली 3 आर विजिबल। आप इस डायग्राम के अंदर देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने बोला टेट्रा, 4 माइक्रोस्कोप का माइक्रोस्पोर्स जो हैं उनका फॉर्मेशन होता है। लेकिन इसको जब आप देख रहे हैं, इस डायग्राम को जब देख रहे हैं, तो इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ 3 दिखाई दे रहे हैं इस तरीके से, है ना। तो यानी कि फोर्थ वन जो है वो कहाँ होगा, बैक साइड के अंदर प्रेजेंट होगा। तो यहाँ पे इस तरीके के अरेंजमेंट जहाँ पे आपको आगे 3 दिखाई दे रहे हैं और एक जो है वो पीछे की तरफ होगा, तो उसको हम क्या बोलते हैं, टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोबायलेटरल। ये जो है ये मोनोकॉट्स के अंदर पाया जाता है और जितने भी माइक्रोस्पोर हैं वो एक ही प्लेन के अंदर पाए जा रहे हैं। जैसे कि आप इस डायग्राम में क्लियर देख रहे हैं कि चारों माइक्रोस्पोर जो हैं वो एक ही प्लेन के अंदर आपको नजर आ रहे हैं। सारे के सारे एक ही प्लेन में, कोई पीछे की तरफ नहीं है, दो ऊपर की तरफ है और 2 नीचे की तरफ है। और ये जो सेल था ये कंप्लीटली इक्वली डिवाइड हुआ हुआ है ना। इसीलिए इसको आइसो मीन्स सेम, बाय मीन्स 2, लेटरल मीन्स साइड्स, यानी कि 2 साइड में या इक्वल 2 साइड के अंदर वो डिवाइड हो जाता है, तो उसे हम आइसोबायलेटरल बोलते हैं। नेक्स्ट जो है वो डीकासेट है। डीकासेट के अंदर यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके माइक्रोस्पोर्स हैं वो 2 प्लेन के अंदर अरेंज रहेंगे। इसमें परपेंडिकुलरली अरेंज होंगे माइक्रोस्पोर, 2 माइक्रोस्पोर जो होंगे वो परपेंडिकुलर अरेंज है। कैसे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसको मैंने इस तरीके से डिवाइड किया और ये इस तरीके से डिवाइड करके 2 जो है ये परपेंडिकुलर अरेंज हो गए, एक नीचे की तरफ है और एक इसके बैक साइड में प्रेजेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट जो अरेंजमेंट दिखाया जा रहा है वो है लीनियर। लीनियर के अंदर 4 जो है वो अरेंज है सिंगल रो के अंदर। सिंगल रो के अंदर आप देख सकते हैं लीनियर का मतलब होता है एक लाइन के अंदर चारों अरेंज है। तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड जो है वो इस तरीके से यहाँ पे अरेंज है। तो चारों के चारों जो है एक ही रो के अंदर, सिंगल रो के अंदर अरेंज होते हुए आपको नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट इसके बाद इसमें लिखा है टी शेप। टी शेप में 2 माइक्रोस्पोर हैं जो कि अरेंज है हॉरिजॉन्टली और उसमें से 2 जो होंगे वो वर्टिकली। तो आप इसको बहुत अच्छे से देख करके समझ सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरीके से डायग्राम बनाया है। इसमें मैंने बोला कि 2 जो हो गए वो हॉरिजॉन्टली, ये वाले जो है ये हॉरिजॉन्टली, और 2 जो हो गए वो वर्टिकली अरेंज है। और ये क्या कर रहे हैं, टी शेप जैसा स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं, टी शेप स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोर अरेंजमेंट। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे लिखा है कि माइक्रोस्पोर जो है वो रिमेन यूनाइटेड रहते हैं इन अ टेट्राड। और जब वो आपस में टेट्राड में एक दूसरे के साथ अरेंज रहते हैं तो उनको हम कंपाउंड पोलन ग्रेन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल जो है वो ड्रोसेरा और टाइफा है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा है मैंने कैलोट्रोपिस और ऑर्किड्स के अंदर पोलन ग्रेन जो होते हैं वो यूनाइटेड हो जाते हैं और यूनाइटेड होकर के एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम बोलते हैं पोलिनियम। ठीक है। इसके बाद मैंने लिखा है कि मोर देन 4 स्पोर्स इन अ टेट्राड, यदि 4 से ज़्यादा स्पोर अरेंज हो जाएं किसी के अंदर तो उसको हम सिंपली पॉलीस्पोरी कहते हैं। पॉली मीन्स मैनी, स्पोर्स मीन्स स्पोर्स, जिन्हें हम कह रहे हैं स्पोरी मीन्स स्पोर, जहाँ पे ढेर सारे स्पोर्स जो है या 4 से ज़्यादा स्पोर जब अरेंज हो जाते हैं तो उनको हम क्या बोलेंगे, पॉलीस्पोरी।